दोस्त आशा शुक्ला। तो दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ एक अपनी पुरानी वीडियो के बारे में। तो दोस्तों एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी पर्सनल फोटोग्राफ्स कहीं लीक हो जाती हैं या कोई शेयर कर देता है तो आप उससे उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। तो मैंने बताया था कि आप जो है साइबर क्राइम पे जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो जो उस वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था, शायद लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि लोग अक्सर मुझे कॉल करते हैं और वो पूछते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, मतलब कैसे अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं, अपनी पहचान कैसे छुपा सकते हैं, या कि ये रिपोर्ट जो है हमारे पुलिस स्टेशन में दर्ज होगी या नहीं। मतलब ऐसे उनके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। और उनका ये भी क्वेश्चन रहता है कि कोई ऐसा जादू हो जाए या कोई ऐसा तरीका हो जाए जिसमें वो फ़ोटो अपने आप डिलीट हो जाए या उनकी पर्सनल मैसेज डिलीट हो जाए। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में उसी के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ हो गया है आपके साथ तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले आपको यही करना चाहिए कि आप जो है अपने पेरेंट्स को बताएं कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है, सर प्लीज़ जो है हमारी मदद करें। अपने पेरेंट्स को बताना इसलिए ज़रूरी है सर कि अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आपको मोरल सपोर्ट तो मिलता ही है, और सर वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके इसके बारे में उनकी 2-4 डांटे, अगर वो आपको डांट भी देते हैं इन सब कामों में तो प्लीज़ उसका बुरा मत मानिए। वो आपके लिए अच्छे के लिए सोचते हैं और वो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर में निकालेंगे और इससे आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। दूसरा आप काम क्या कर सकते हो, तो दूसरा आप साइबर क्राइम पे जाके साइबर क्राइम की वेबसाइट पे वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप अपनी पहचान छुपाना चाहते हो तो उस तरीके की भी फाइल वहाँ कंप्लेंट होती है। अगर आप नहीं छुपाना चाहते तो आप नॉर्मली जो है कंप्लेंट कर सकते हो। ये कंप्लेंट आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके रजिस्टर्ड हो जाती है। अगर आपने अपनी पहचान छुपाई है तो आपको कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता है, मतलब आपको कोई भी किसी भी एक्टिविटी में बुलाया नहीं जाएगा। और अगर आप करते हो तो शायद नहीं भी आपको बुलाया जा सके, बुलाया जा सकता है या नहीं भी बुलाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार की कंप्लेंट फाइल की है। दूसरा तरीका या तीसरा तरीका ये है कि आप अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखें। अक्सर हम यही गलतियां करते हैं कि हम किसी को भी अपनी पर्सनल फोटोग्राफ सेंड कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, या अपने अकाउंट की डिटेल दे देते हैं, या किसी ऐसी चीज़ को शेयर कर देते हैं जिन्हें हमें शेयर नहीं करना चाहिए, या कोई भी सॉफ्टवेयर या लिंक हमें अदर लोकेशन या अदर जगह से मिलती है और हमने अपने कुछ फ़ायदे के लिए उसे डाउनलोड कर लिया और फिर उसमें जो है कई सारे प्रॉब्लम आ गए हमें। जैसे मेरे पास एक कॉल आई थी तो उसमें लड़के ने कहा था कि मैं उनका नाम नहीं बता सकता आपको, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैंने एक थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड की है जिसमें आप वीडियो चैट कर सकते हो किसी लड़कियों के साथ में। तो उन्होंने वो डाउनलोड की और उन्होंने एक लड़की के साथ चैट भी किया, फिर उस लड़की ने उनका MMS बना लिया। ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी उनके साथ। तो वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हम लोगों ने मिल के की। तो ऐसी प्रॉब्लम जब भी आ जाती है तो मैं कहूँगा कि किसी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल ना करें, अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखें। हम जो भी मेरा चैनल है मैं हमेशा यही देखता हूँ कि यार लड़कों या लड़कियों को प्राइवेसी के बारे में उतना नहीं मालूम, क्योंकि इंटरनेट एक ओपन प्लेटफॉर्म है और हम यहाँ पे चीज़ें यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन हमें सिक्योरिटी के बारे में अंदाज़ा ही नहीं है। तो मैंने ये सोचा है कि कैसे मतलब जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप सिक्योर रह सकते हो। मैं इसके बारे में जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो आप जाके वो देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप कैसे सिक्योर रह सकते हो। और दरअसल लोग मुझे कॉल भी कर देते हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस भी करते हैं कि सर प्लीज़ मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। तो मैं उनसे बस यही कहूँगा कि मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है सर कि आपने घुमाया और मैं आपकी प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है सर। हमारा एक प्रोसीजर है कि हम वैसे अपने काम कर सकते हैं, आपकी डिटेल्स होनी चाहिए हमारे पास, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या लीगल प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे चलते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आपसे कह दिया है कि नहीं मैं उनका अकाउंट हैक करके पूरा डेटा निकालूंगा, ऐसा नहीं हो सकता सब कुछ। ऐसा ये लीगल प्रोसीजर नहीं है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ जितनी मुझसे हो सकती है। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ें करने वाली हैं तो मैं करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं यार इसमें नहीं करने वाला है, ये साइबर क्राइम से ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी है, मतलब वहाँ पे कंप्लेंट होनी चाहिए, तो वहाँ पे मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप प्लीज़ वहाँ जाएँ और अपनी रिपोर्ट फाइल करें, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। और लीक ना हो, ऐसी कई सारी चीज़ें जिनकी आप सॉल्व कर सकते हो। एक वीडियो मैंने और बनाया था इससे पहले,
अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर या आपकी प्रोफाइल पे कोई छेड़खानी कर रहा है, तो एक IP लॉगर एक वेबसाइट है, इसके बारे में मैंने वीडियो पहले बना दी है, जिसके थ्रू आपकी प्रोफाइल पे कौन कौन आता है इसकी डिटेल आपके पास रिकॉर्ड में रहती है। तो वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आई बटन में भी बन के आएगा उसका, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हो। उससे आप किसी भी लड़के या लड़की का जो भी आपके प्रोफाइल पे आ रहे हैं उनका IP एड्रेस आप रिकॉर्ड में रख सकते हो अपने, कि भैया ये लोग हमारी प्रोफाइल पे आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो डाउनलोड करेगा उसका भी IP एड्रेस आएगा आपके पास। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई थी, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। अब मैं वीडियो को ज़्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है इस वीडियो को देखें और जो है ये जाने कि कैसे आप फाइल कंप्लेंट करते हैं। जल्दी मैं आपके लिए प्राइवेसी से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आपका कोई टॉपिक या सुझाव हो लड़के या लड़कियों को लेकर, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं प्राइवेसी के बारे में आपको क्या बता सकता हूँ, कैसे डिस्कस कर सकते हैं इन सब बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके फ्रेंड किसी की मदद हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ फाइल को कंप्लेंट कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल का होम पेज खोल लेना है और यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम जैसे एंटर करेंगे आपको नीचे देखिए एक लिंक आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है cybercrime.government.in। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक होम पेज मिलेगा। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ और देखते हैं होम पेज को। तो यहाँ पे सामने ये रहा क्लिक और ये होम पेज ओपन हो रहा है। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस इसका बन के आता है साइबर क्राइम का। और यहाँ पे रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो रिपोर्ट एनिमसली और रिपोर्ट ट्रैक का ऑप्शन है, और पास में एक और ऑप्शन है डायरेक्ट रिपोर्ट ऑप्शन। तो हम रिपोर्ट एनिमसली पे क्लिक करेंगे। मैंने बताया कि एनिमसली का मतलब क्या होता है। फिर आप फाइल आप कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे और इनके टर्म्स एंड कंडीशन अपने हिसाब से पढ़ लीजिए और ओके कर दीजिए, यानी एक्सेप्ट कर दीजिए। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या आ रहा है कि कैटेगरी, आप किससे रिलेटेड कंप्लेंट करना चाहते हैं, आपको सिंपली वो रजिस्टर्ड करना है। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। इनमें से जो भी जिसके रिलेटेड आपको मतलब परेशानी हुई है, कि मतलब आप जो भी ऑप्शन हो इनमें से आपका, वो आप सेलेक्ट करें कि आपकी कैटेगरी किस कैटेगरी में आ रहे हो आपकी कंप्लेंट, और उसे सेलेक्ट करने के बाद ओके करें। फिर ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि डेट आपकी कौन सी है, मतलब किस डेट को आपके पास ये मतलब आपको परेशान किया गया है उस डेट में, और अगर आपको टाइम मालूम है तो आप डाल दीजिए। फिर अगर आपने डिले रिपोर्ट की है, मतलब बहुत दिन बाद रिपोर्ट कर रहे हैं, या उस टाइम नहीं कि जब आपके पास ये ऐसा मतलब आपको हुआ, आपको कोई हार्म कर रहा था, तो आप वो उसका रीज़न लिख दीजिए। फिर अपनी स्टेट और ये सब सेलेक्ट करिए, जो भी ऑब्वियसली है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से कर लें, जहाँ भी सिटी जो भी आपकी लगती हो, जो भी स्टेट आपका लगता हो, वो अपने हिसाब से भर लें। आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो आप वो भी फिल करें, फिल कर लीजिए। और फिर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कह रहा है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है वेयर डिड द इंसिडेंट अकर। ये मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आपके साथ जो ये अटैक हुआ है या जो भी आपको परेशान कर रहा है वो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू है, व्हाट्सअप, फेसबुक। तो मान लेते हैं कि फेसबुक के थ्रू है, तो आपको फेसबुक डालना है और अपनी प्रोफाइल का यूज़र नेम आपको पुट करना है, कि आपकी जो भी प्रोफाइल है उसका यूज़र नेम आप पुट करिए। यूज़र नेम क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है, तो आप जब भी फेसबुक ओपन करेंगे तो वहाँ पे जब आप डालोगे तो अपना होम पेज ओपन करिएगा। होम पेज पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करिएगा, ऊपर जो लिंक आता है वहाँ पे आपका यूज़र नेम लिख के आता है www.facebook.com/ करके जो भी लिख के आ रहा है वो आपका यूज़र नेम है। फिर आपको यहाँ पे मतलब वो लिखना है जो भी आपके साथ हुआ है, मतलब जो भी आपके साथ हुआ है, जिस तरीके से आपको हार्म हुआ है, वो आपको पूरी डिटेल लिखनी है। याद रखिएगा कि 200 कैरेक्टर्स होने ही चाहिए आपकी इस रिपोर्ट में, जो भी आप लिख रहे हो कि आपको कैसे हार्म हुआ है, कैसे क्या आपको सीड्यूस किया गया है, या कैसे आपको परेशान किया गया हुआ है। ये आप जो है आप 200 कैरेक्टर से कम नहीं लिख सकते हैं। आपको कंपलसरी है 200 कैरेक्टर लिखना ही लिखना है कि भैया मेरा नाम ये है, मुझे इन पर्सन ने फेसबुक के थ्रू यहाँ पे हार्म किया है, या व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज करके मुझे परेशान कर रहे हैं, या मुझसे डिमांड कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो वो आप यहाँ पे लिखें, ठीक है।
फिर आप यूज़र नेम मैंने बताया कि आपको दे देना है, तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम को फिल कर देता हूँ। फिर ये कहता है कि भैया आप ना कि आप जो है अपना प्रूफ दीजिए, मतलब एविडेंस है आपके पास कोई नहीं, तो यहाँ पे चूज़ अ फाइल लिखी हुई है, आपको वहाँ पे चूज़ अ फाइल पे क्लिक करना है और जो भी एविडेंस हो आपके पास उसे आप अपलोड कर दीजिए। मान लीजिए फ़ोटोग्राफ्स है तो फ़ोटोग्राफ, या आपके पास कोई पीडीएफ है तो पीडीएफ, या स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट, कोई वीडियो है तो वीडियो, वो जो भी चीज़ है आपके पास वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। जो भी मतलब कुछ भी हो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आप वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो जब आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका एक दूसरा टैब ओपन होगा जहाँ पे सस्पेक्ट की डिटेल आपको लिखनी है। तो सस्पेक्ट की डिटेल का मतलब ये है कि जो भी आपको हार्म कर रहा है उसका नाम दीजिए, अगर उनका कोई मोबाइल नंबर हो तो प्लीज़ वो दीजिए, और आप ऐसी चीज़ें दे सकते हो यहाँ पे जैसे सस्पेक्ट का नाम हो गया, यूआरएल हो गया उनके फेसबुक का, या उनका मेल एड्रेस हो गया, या जो भी है आपके पास, जो भी सस्पेक्ट की डिटेल हैं वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूआरएल, यूज़र नेम, जो भी आप जानते हो वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद यहाँ पे तो फिल करने में आपको जो भी आपके पास हो, जैसा मैंने बताया ईमेल आईडी, अगर आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड है उनका तो वो भी आप चाहो तो अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे अगर इन सब से रिलेटेड आपके पास कुछ भी नहीं है और आपके पास कोई नई इन्फॉर्मेशन है तो आप वो ऐड कर सकते हो, यानी कि उनका एड्रेस या कुछ भी। फिर आपको सिंपली फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे वो आपको पूरी आपकी रिपोर्ट दिखाएगी कि भैया ये आपने फिल किया है। और फिल करने के बाद देखिए मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताया, तो मैं इसे मतलब सबमिट नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको दिखाया। तो आपका लास्ट प्रोसीजर ये जब दिखा देगा आपको, तो आपको सिंपली करना कि ये पूरी रिपोर्ट कायदे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद इसे कम्प्लीटली सेव कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। ये उनके डेटाबेस में, मतलब साइबर क्राइम के डेटाबेस में जाकर रजिस्टर्ड हो जाएगी। आपको एक नंबर मिल जाएगा जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी।